माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन के इस सिचुएशन में हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं। ये वक्त का तकाजा भी है और हम सब की ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हिफाजत भी इसी में है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब इस लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा और साथ ही साथ ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करिएगा, दुआ करिएगा कि वो जल्द से जल्द हम सबको इस महामारी से, इस वबा से निजात अता फरमाए। फ्रेंड्स, मैं अपने कमरे में कैद तन्हाई में बैठा था कि ख्याल आया कि तन्हाई भी कितनी अहम चीज़ है। ये हमें खुद को पढ़ना सिखाती है। ये हमारी एनालिसिस हम ही से कराती है। हमें हमारे खुद के वजूद से हमारा इंट्रोडक्शन कराती है, हमारा तारुफ कराती है, या यूं कहें कि ये हमें खुद को खुद से मिलाती है। सच, तन्हाई कितनी मेरी अपनी है। वो अक्सर हम सबका इंतज़ार करती रहती है कि कब हम खाली हों और वो आकर हमसे लिपट जाए। साथियों, इसी टॉपिक पर आज मैं अपनी बुक की एक बहुत ही खूबसूरत पोएट्री या नज़्म आपसे शेयर करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जितनी गहराई से लिखी गई है, अपनी तन्हाई में डूबकर उतनी ही गहराई से इसको महसूस करिएगा और मुझे कमेंट करके एहसास कराइएगा। हाँ, सुनिएगा। एक मैं और एक मेरी हमनशी, मेरी हमनवा, मेरी आशिकी, मेरी तन्हाई। एक मैं और एक मेरी हमनशी, मेरी हमनवा, मेरी आशिकी, मेरी तन्हाई। कभी मिलते हैं जब दोनों कहीं खिलवत में, अकेले में, हो के उछल दुनिया की बेनूर आँखों से, तो तन्हाई गले में डालकर बाहें पपक पड़ती है। और फिर हम दोनों लिपट कर फूट पड़ते हैं। मेरी तन्हाई यूं मुझको भींच लेती है कि जैसे उसे मुद्दत से हो एक इंतज़ार यूं साथ मिलने का। वो मुझको यूं खींच लेती है अपनी ओर कि जैसे उसे डर हो कि मैं फिर उसको छोड़ बैठूंगा। तभी यकबयक मेरे रुखसार पर कुछ ओस की बूंदें मुझे महसूस होती हैं। यूं लगता है जैसे कोई सैलाब का झोंका चट्टानें तोड़ बैठा हो और मुझ में ये जो मैं हूँ वो अब हाथों से अपने एक बार ज़ब्त का दामन फिर से छोड़ बैठा हो। और मैं क्या कहूँ। और फिर मेरे रुखसार पर ढलते एक एक कतरे बड़े खामोश लहजे में दिलों की दास्तां कहते हैं। तन्हाई सुनती रहती है और वो कहते रहते हैं और मैं बस बैठा रहता हूँ। पर मुझे भी उन कतरों के दिल के धधकते शोलों की गर्मी मेरे रुखसार पर महसूस होती है। इन कतरों में कई कतरे तो ऐसे हैं कि जिनकी दास्तानें लंबी होती हैं। वो कुछ देर रुकते हैं और रुक कर अपनी बातें कहते रहते हैं। वहीं कुछ कतरे तो ऐसे हैं कि जैसे मुंह छुपाए दौड़ जाते हैं कि उनको कुछ नहीं कहना। इन्हीं कतरों में कुछ कतरे ऐसे हैं कि जो बस पलकों की ओट से टिक करके ठहरे रहते हैं और वो अपनी दास्तां बस कहते रहते हैं। और वो कहते रहते हैं तब तक जब तक कोई पीछे से आकर उन्हें जाने को न बोले। इस तरह दिल से निकलकर मेरी आँखों से रिश्ते, ये शोले एक एक कर अपनी सारी दास्तां कह सुनाते हैं। और फिर एक बूंद बनकर जज्ब हो जाते हैं खलाओं में कहीं खोकर वजूद अपनी।
ऐसे आलम में कई लम्हे गुजरते हैं, मगर यूं लगता है जैसे अभी तो बैठे थे हम दोनों, मैं और मेरी तन्हाई दिलों की दास्तां खोले। और उसके बाद कई लम्हे फिजा खामोश चादर ओढ़ लेती है। वो तन्हाई, वो मेरी ओर तकती है। उसे लगता है मैं बोलूं, पर मुझे लगता है वो बोले, बस वही बोले और बोलती जाए। तभी एक हल्की सी आहट कफस को तोड़ देती है जो मेरे गिर्द रहती है। मैं डरकर चौंक जाता हूँ कि कहीं कोई महसूस न कर ले मेरे जहन की गीली मिट्टी को, कोई महसूस न कर ले मेरे जहन की गीली मिट्टी को, जो अभी कुछ देर पहले की हुई बरसात से नम है। कहीं कोई देख न ले मेरे रुखसार पर बाकी उन कतरों के कदमों के निशान, जो अभी कुछ देर पहले इसी रास्ते से गुजरे हैं। मुझे डर है मेरी आंखें बिना मेरी इजाज़त के कहीं कुछ बोल ना बैठे, और कहीं फिर आज अचानक से दिलों के बंद दरवाजे कहीं फिर खोल ना बैठे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स।